हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं द वर्ल्ड, सेवन ऑफ कप्स, द फूल, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कॉइंस एंड नाइन ऑफ कप्स की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन एक एक्शन नहीं ले रहे होंगे, जो हमने एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था। वजह यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन हो सकता है इनके लाइफ के बहुत सारे ऑप्शंस को लेकर हो सकती है, यानी कि अगर इनके लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, अगर वहां पर इनको चूज करना पड़ रहा है कि आइदर दिस और दैट, यू नो। कभी कभार क्या होता है गाइस, अगर आपके पर्सन एक ऐसे मोड़ पर स्टक हैं जहां पर इनको डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो आपके पर्सन यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, ये एक ऐसे एनर्जीज में चैनल हो जाते हैं जहां पर इनके बिलीफ सिस्टम्स बहुत ही स्ट्रांगली इनको अपोज कर रहे होते हैं। तो हो सकता है ये तब अपनी डिजायर्स पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते, और इनके लिए आप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होंगे गाइस, अल्टीमेट डिजायर होंगे आप। आपके साथ एक नई शुरुआत ये रखना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं, जहां पर ये सारे उस बर्डन को पीछे छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा होगा। इन्हें अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन से छुप छुपा के आंखें चुरानी पड़ती होंगी टू प्रोसीड विथ यू। मतलब अगर मान लो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर मैं, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो पेरेंट्स हैं या फैमिली है, तो हो सकता है इनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी। जैसे कि अगर मान लो आपके पर्सन अगर अभी शादी के एज में है और ये शादी करने वाले हैं, तो इनके घर पर हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पर इनको ऑलरेडी ऑप्शंस देकर रखे गए हैं और आप इनके फैमिली मेंबर्स की चॉइस नहीं होंगे गाइस। ये एक सिनेरियो होता है। ये एक सिनेरियो हो सकता है। जो दूसरा सिनेरियो है, ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों के यहाँ पर रिलेशनशिप्स में अगर फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट रहा है और चीज़ें आगे बढ़कर एक तरह से कोलैप्स्ड हुई हैं। मतलब मान लो कि अगर आपके पर्सन की फैमिली ने आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, तो तब भी इस पर्सन के लिए ये चीज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एक तरफ इनकी फैमिली स्टैंड कर रही है, दूसरी तरफ आप स्टैंड कर रहे होंगे। तो अब ये चूज करेंगे तो किसको चूज करेंगे? क्योंकि अगर ये आपको करते हैं तो इनको अपनी फैमिलीज के साथ एक तरह के कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना पड़ेगा। यू नो, गेटिंग माय पॉइंट ना? तो ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। इसीलिए मैंने आज आपसे पूछा था कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की लाइफ में क्या थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं, और अगर हैं तो किस टाइप का थर्ड पार्टी सिनेरियो आप अभी फेस कर रहे हो, ये मैंने आपसे पूछा था। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर या तो करियर या फिर फैमिली एक थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए एक कोई लिटरल पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन यहाँ पर ऑप्शंस में स्टक हैं। फाइन, इनके लाइफ में ऑलरेडी प्रपोजल्स हैं, ऑप्शंस हैं, जो हो सकता है इनके फैमिली वालों ने इनके लिए सेलेक्ट करके रखे होंगे। अगर मान लो इवन इफ इट इज अ करियर थिंग, जहाँ पर इनको करियर या आप में से किसी एक चीज को चूज करना पड़ रहा है, तो ये भी इनके लिए बहुत ज्यादा एक हैवी डिसीजन होगा गाइस। क्योंकि ये जहाँ पर भी बढ़ना चाह रहे हैं वहाँ पर हो सकता है इनकी एक डिजायर जुड़ी हुई है, आपको लेकर भी एक डिजायर है, और साथ ही साथ इनको अगर अपने करियर पर बढ़ना है आगे, तो वो भी इनकी एक डिजायर ही हो सकती है। तो दो डिजायर्स में से चूज कर पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपके पर्सन बहुत सारी चीजों को भी बैठकर सोच रहे होंगे, और ये इवन एक कॉन्टेम्पलेशन में इस तरह से बने हुए हैं, ये हर एक सिनेरियो को सोच रहे होंगे, वर्स्ट के सिनेरियो,
या फिर बेस्ट के सिनेरियोज भी सोच रहे होंगे कि इनके लिए अभी बेहतर क्या है। मैं जैसे कि आज आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता रही थी कि आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, तो हो सकता है ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ऑफर्स इस तरह से प्रेजेंट किए गए हैं जहाँ पर ये ऑलरेडी स्टक हैं, वर्क कर रहे हैं। और इस दौरान अगर आप इनकी लाइफ में आ गए हो तो इनके लिए ये चीज़ एक कंप्लीशन की तरफ ले जा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो दैट इज़ व्हाई दे आर वेटिंग, दे आर जस्ट टेकिंग देयर टाइम। या फिर इनको बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर ये आपकी तरफ एक एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज ये आपके लिए होगी गाइस। मतलब आप इनके लिए वो खुशी हो जो मतलब किसी और चीज से इनको वो खुशी मिलती नहीं होगी। अगर मान लो इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, और भी प्रपोजल्स हैं, जो पार्टनर या जो जिस तरह का मैच ये आपके अंदर देखते हैं, वैसा मैच इनको किसी और के साथ बनता हुआ नजर नहीं आता होगा। अगर इनकी फैमिली वालों ने भी इनके लिए कोई एक लड़की या लड़का सेलेक्ट करके रखा है, तो आपके पास इनका जितना सुकून है, वो सुकून इनको कहीं और नहीं मिलता होगा गाइस। और ये भी वजह है कि ये अपने उन सारे प्रपोजल्स को शायद साइड लगाकर आपके बारे में ज्यादा सोच रहे होंगे। दे आर जस्ट थिंकिंग, दे आर जस्ट प्लानिंग, और एक तरह से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये आपको। यू नो लिटरली यहाँ पर ये गॉड से आपको मांग रहे होंगे कि इनकी जो भी विश है वो पूरी की जाए। और ऑफ कोर्स इन्हें अपने फैमिली से बचना पड़ेगा, यहाँ पर फैमिली से एक तरह का एस्केप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा फोर्स है इनके ऊपर, तो एक ऐसी एस्केप वाली एनर्जीज में आना चाहते हैं। मतलब टाइम कहीं से तो मौका मिल जाए, अगर वो मौका मिल जाए तो ये आपकी तरफ तब एक रीच आउट रख सकते हैं बहुत लोगों के लिए। अगर बात रीच आउट की है तब भी, अगर बात कम्युनिकेशंस की है तब भी, कि कोई ऐसा बीच का रास्ता हम कहते हैं ना, कि कोई बीच का रास्ता ये शायद तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अभी फिलहाल के लिए सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकें। ये आपको भी चाहते हैं और अपनी फैमिली में भी एक बैलेंस लेकर आना चाहते होंगे। और अगर बहुत सारे अदर लोगों के लिए अगर ये करियर मैटर है, तो एक बहाना यहाँ पर भी ये ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से मुझे वो टाइम मिल जाए, ताकि मेरा वर्क भी सफ़र ना करे और मैं अपने फेमिनिन की तरफ भी आगे बढ़ सकूं। यू नो इस तरह की प्लानिंग्स में आपके पर्सन बने हुए हैं। दे आर जस्ट थिंकिंग अ लॉट। ऑलराइट, तो अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं इस पर्सन को लेकर। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। द मैजिशियन, 4 ऑफ wands, द hermit, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। तो जैसे कि मैंने आज आपको बता दिया था कि आपको इंट्यूशन आ चुकी है इस पर्सन को लेकर कि ये कहाँ पर स्टक है। और यही वजह है कि आपने खुद को यहाँ से ग्राउंड कर लिया है, आप खुद को हील कर पा रहे हो। वो एक इमोशनल जो अटैचमेंट है, वहाँ से हो सकता है खुद को रिलीज करने की आप कोशिश कर रहे हो। मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बट आपकी लाइफ में बहुत सारी अदर चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको एंगेज रखती होंगी। जैसे कि मान लो करियर फ्रंट आपका भी होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और आप अपना सारा फोकस वहाँ पर अभी चैनल कर रहे हो। आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, या फिर आपके कॉलीग्स बहुत अच्छे होंगे, वहाँ पर आपका जो मन है वो लगा रहता होगा। तो इस पर्सन के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोच पा रहे होंगे। मतलब आपको एक तसल्ली है, एक भरोसा है कि यहाँ पर अभी सब कुछ वापस से सही एक अलाइनमेंट में आ जाएगा, तब तक हम वेट कर लेंगे। लेकिन हम हमारा जो फोकस है, जो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो हम हमारे या तो करियर पर लगाएंगे या फिर हमारे पैशन पर लगाएंगे। हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह की एनर्जीज में आप बने हुए हो। एक एक तरह के सेलिब्रेशन में भी होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी एक साइड तो फेस्टिव सीजन भी चल रहा है और दूसरे साइड पार्टिसिपेशंस एंड ऑल इवेंट्स में खुद को इंडल्ज रखना। तो इस तरह की चीज़ों में जब आप जुटे हुए हो, तो आपको इस पर्सन की याद कम ही आ रही होगी, या फिर आपने अपना जो फोकस है वो कहीं और चैनल कर लिया होगा। ज़्यादातर यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन होंगी। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी आपने खुद को ग्राउंड कर लिया है। और जो आपका 3D वर्ल्ड है,
वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, एक्सेल कर रहे होंगे, आपकी लाइफ का कोई मकसद ज़रूर होगा। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो, यानी कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसके साथ या तो आप डेट कर रहे होंगे, या फिर अगर आप एक फ्रेंडशिप्स में भी बने हुए हो उस पर्सन के साथ, अगर एक कैजुअल रिलेशनशिप्स में भी हैं, प्लूटोनिक रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो आपका मन वहां पर ज्यादा लगा रहता होगा, उस पर्सन ने आपका सारा अटेंशन लेकर रखा होगा जो अदर पर्सन है। या फिर जनरली भी आपकी लाइफ अभी एक हैपनिंग वेज में चल रही होगी जहाँ पर आप एक्चुअल में एंजॉय कर रहे हो। आपकी लाइफ में फ्रेंड्स होंगे या कोई और पर्सन होंगे गाइस। तो जिस तरह से भी रेजोनेट कर रही हैं बातें, उसी वेज में आप एनर्जीज को ग्रैब कीजिएगा गाइस। और एक बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन को लेकर, यानी कि इस पर्सन को लेकर, अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए आप एनर्जीज देख रहे हैं या फिर आपके कार्मिक सोलमेट्स के लिए भी एनर्जीज देख रहे हैं, तो इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा होगा या फिर इस पर्सन के माइंड एंड हार्ट में आपको लेकर क्या चल रहा होगा, ये ऑलरेडी इंट्यूटिव वेज पर आप समझ चुके हो। इसलिए वो एक जो रिलैक्सेशन है, आपकी जो इनर विजडम है आपको गाइड कर रही होगी कि यहाँ पर सब कुछ सही है, बस किन्हीं रीजंस की वजह से मेरे पर्सन मेरे तक कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी सिनेरियोज की वजह से मेरे जो पर्सन हैं वो एक रेजिस्टेंस में बने हुए हैं। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी मिल चुकी है गाइस। बट हाँ, एक चीज मैं कहूंगी कि अगर यहाँ पर इस पर्सन पर गिव अप करने की बात आ रही है या फिर इस पर्सन से मूव ऑन करने की बात आ रही है, तो ये शायद आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है या फिर एक जो रिलेशनशिप है वो इस हद तक आगे बढ़ चुका होगा जहां से आप लौट नहीं सकते। तो यही वजह है कि आपने वेट करना चूज किया है यहाँ पर, कि आप वेट कर लोगे, लेकिन यहाँ से वॉक अवे नहीं हो रहे हो, आप बने हुए हो। और तब तक आप अपनी लाइफ के पॉजिटिव एरियाज पर फोकस करोगे, लेकिन इंतज़ार भी इस पर्सन के लिए आप ज़रूर करोगे कि आपको ये पता है कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, ये जो पर्सन है मेरी लाइफ में कम बैक करेंगे और मैं तब तक इनका इंतज़ार करूंगी या करूंगा। तो ये आपकी थिंकिंग है। इस पर्सन के साथ बहुत लोगों की एक स्पिरिचुअल यूनियन हो चुकी होगी, जहाँ पर एक जो लर्निंग्स हैं, ट्रिगरिंग्स हैं, सोल लेवल पर जो गिव एंड टेक है वो ऑलरेडी आप दोनों का एक्सचेंज हो चुका होगा, और स्पिरिचुअल लेवल्स पर आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करते होंगे गाइस, और ये कनेक्शन स्पिरिचुअल लेवल्स पर बहुत ही ब्यूटीफुली ग्राउंड हो चुका होगा। लेकिन फ्यूचर के बारे में यहाँ पर अगर काफ़ी सारी चीज़ें अनसर्टन हैं, तो उस बात की आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप इस पर्सन को जान चुके हो, और जिस वेज में भी ये पर्सन आपकी लाइफ में बने हुए हैं, उस बात से आप शायद सेटिस्फाइड होंगे कि चलो एटलीस्ट दिस पर्सन इज देयर विथ मी, लाइक एनर्जी लेवल्स पर तो मेरे साथ कनेक्टेड है ना, तो काफ़ी है मेरे लिए। तो ऐसी थिंकिंग आप शायद रखते होंगे या रख रहे होंगे आजकल, क्योंकि सच में आप फ्यूचर के लिए यहाँ पर बॉदर नहीं करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपको इतनी एक तरह की सेटिस्फैक्शन भी है, मैं कह सकती हूँ, या फिर इतनी आपकी इनर नोइंग अभी बैठ चुकी है इस पर्सन को लेकर के, अभी आप किसी तरह की कोई फिक्र में नहीं हो। तो ये एनर्जीज हैं गाइस आपकी। तो एक्चुअल में यहाँ पर इस पर्सन के लिए ऐसे क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो इन्हें रोकते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने से। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, किंग ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, द मून, द हैंगमैन एंड द एम्परर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है गाइस, कि इनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग लोग होंगे। मुझे लगता है कि फैमिली मेंबर्स हैं, और अगर इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, या फिर यानी कि जिनकी ये बात को टालते नहीं होंगे, बॉस भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर ये एक रिस्ट्रिक्शंस में है। तो ये एक ऑब्स्टिकल हो सकता है इनके लिए, कि हो सकता है इनके पेरेंट्स एग्रीड नहीं है यहाँ पर, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन जिनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन को आगे प्रोसीड होने में। और अगर ये करियर फ्रंट है, तो हो सकता है इनके जो बॉस हैं या फिर इन पर जो भी एक हायर अथॉरिटी है, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा काम में उलझा कर रखते होंगे, और इन्हें टाइम नहीं मिलता होगा कि अपने डिज़ायर्स पर वर्क कर सकें।
तो ये वजह मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग अगर खुद को ही इस तरह से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मान लो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने आप के बॉस होते हैं, अपने आप के खुद के गुरु होते हैं और खुद को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं, अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू प्रोसीड। तो आपके पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि ये एक इमोशनल वेज में खुद को इस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि अभी ये ऐसे मुकाम पर हैं जहां पर इन्हें पता है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। और जब राइट टाइम ही नहीं है तो मुझे अभी खुद के लिए एक रेजिस्टेंस में बनाकर रखना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आगे चलकर हो सकता है बहुत सारी चीजें मेजरअप कर दूंगा या कर दूंगी। तो ये ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं। तो ऑब्स्टिकल यही है यहाँ पर कि समवन इज देयर टू कंट्रोल देम, या फिर ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि अभी नहीं बढ़ना है इन्हें आगे। अननोन फियर्स होंगे या इनकी लाइफ में कुछ और चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती होंगी। अगर बहुत लोगों की लाइफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी एंगल है तो ये थर्ड पार्टी से डरते होंगे कि पहले वहां से ये रिलीज हो सके। तो दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। मुझे तो क्लियरली यही लग रहा है। इवन मैंने आपको एनर्जी थीम में भी बता दिया था कि आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं किसी एक इवेंट का या किसी टाइम का, एक फेवरेबल टाइम मैं कह सकती हूँ। जैसे ही इनको वो बहाना मिल गया तब ये आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकते हैं। यहाँ पर एनर्जीज फ्यूचर के लिए इस तरह से प्रोसीड हो रही हैं। 3 of coins, 8 of cups, 3 of cups, strength and 3 of wands। तो यहाँ पर 3 is the significant number, थर्ड ऑफ द नेक्स्ट मंथ या फिर 3 days 3 weeks बहुत लोगों के लिए इस पर्सन का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। तो ऑफ कोर्स ये कुछ टाइम ऐसे बाय कर लेंगे अपने यूजुअल रूटीन को, ये कुछ टाइम तक साइड लगाकर आपकी तरफ हो सकता है कि रीच आउट रख सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल है गाइस। अगर आप यहाँ पर एक लिटरल कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ एक एफर्ट रखना चाहते हैं और ये रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक इनविटेशन या फिर गेट टुगेदर पार्टी काइंड ऑफ थिंग ये आपकी तरफ थ्रो कर सकते हैं गाइस। ये आपको कहीं बुला सकें बाहर या फिर आपको ये कहीं पर इनवाइट कर सकें। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो सकती हैं। बट इस चीज़ के लिए आपके पर्सन को सच में एक बहाना मारना पड़ेगा अपने यूजुअल रूटीन से। अगर थर्ड पार्टी एंगल है वहां से भी इनको झूठ बोलकर आना पड़ सकता है। कुछ ऐसी चीजें जहाँ पर इनके लिए डिफिकल्ट तो है लेकिन ये करना जरूर चाहेंगे और ये करेंगे भी, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। तो इस पर्टिकुलर से सिनेरियो में यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है इस पर्सन के बारे में? तो यहाँ पर विजडम की एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। तो ये इनका इनर विजडम है जो इनको ऐसे एफर्ट्स लेने पर पुश करेगा। मतलब अगर ये आपको पहचान रहे हैं सोल लेवल्स पर और इनका हायर सेल्फ इन्हें कोई पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके दे रहा है और ये अपनी उस विजडम को डाउनलोड करके अपने लाइफ में वो सारी चीज़ों को कॉन्कर कर सकेंगे जो जहाँ पर अभी ये डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर वहाँ से इनको निकलने में या उन ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने में परेशानी या दिक्कत महसूस हो रही है तो ये अपने विजडम के चलते कुछ सॉल्यूशंस ऐसे निकाल लेंगे उन पर्टिकुलर से प्रॉब्लम्स के लिए कि ये इवेंचुअली रिजल्ट्स देख पाएंगे और अपनी डिजायर्स पर ये वर्क कर सकेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यही यूनिवर्स का साइन है आप लोगों के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।